गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माधव ITI सतना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल पढ़ाया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल में मैंने स्केल के प्रकार की बात की थी। उसमें मैंने आप लोगों को पहला प्रकार उसका बता दिया था, साधारण स्केल। आज मैं आप लोगों को उसका दूसरा प्रकार बताऊंगा, विकर्ण स्केल। तो चलिए देखते हैं विकर्ण स्केल होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी परिभाषा बताना चाहूँगा कि विकर्ण स्केल की परिभाषा होती है, इस मापनी द्वारा एक साथ आप 3 इकाइयों को नाप सकते हैं। उसमें आपकी मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर हो सकती है, या 3 इकाइयाँ जो भी हों वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम डायगोनल स्केल की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक विकर्ण स्केल की रचना करो जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सकें। इसमें अधिकतम 5 मीटर तक की नाप ली जा सके, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करें। तो स्केल पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पड़ सके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। हमको यहाँ पर विकर्ण स्केल बनानी है जिसमें हमको अधिकतम माप 5 मीटर दी हुई है और उसमें हमको 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पास देखेंगे कि हमको निरूपक भिन्न की आवश्यकता पड़ती है, यानी RF, जो कि हमको यहाँ दिया नहीं है, तो वो हम निकालेंगे। तो RF निकालने के सूत्र मैंने आपको बताया था। RF बराबर ड्राइंग पर वस्तु की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। ये होता है सूत्र RF आपका निकालने के लिए। तो यहाँ पास हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में हमको ड्राइंग पर दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर और वस्तु की एक्चुअल दूरी दी हुई है 1 मीटर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2/100। तो अब इसको काट दीजिए, तो 1 बटे आपका ये 50। ये आपका आ गया निरूपक भिन्न। अब निरूपक भिन्न जब आप निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको इस लेंथ ऑफ स्केल की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ स्केल, उसका सूत्र होता है RF गुणे मैक्सिमम लेंथ, यानी कि अधिकतम माप लेंथ। ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ आपने RF निकाल लिया है। RF आपका आया है 1/50 और मैक्सिमम लेंथ है आपकी 5 मीटर की, 5 मीटर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 1/50 गुणे, अब ये मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/50 गुणे आपका बन गया 500 सेंटीमीटर में। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 1 0 कट गया, तो आपको बचा 50/100।
5, इसको भी आप काट दीजिए तो आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ स्केल। अब आपको 10 सेंटीमीटर की स्केल बनानी है। तो चलिए यहाँ पास हम लेंथ स्केल बनाते हैं। सबसे पहले आप 10 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लीजिए। ये अब इसके दोनों कोनों पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इस पे 2 या 3 सेंटीमीटर की माप अपने से अनुमानित ले सकते हैं। ये इस तरीके से दोनों ही कोने पर, और इसको भी आप मिला दीजिए। ये इस तरीके का एक आपको बॉक्स मिल जाएगा। अब आपको इसमें 5 बराबर भाग करने हैं। 5 बराबर भाग इसलिए करने हैं क्योंकि अधिकतम माप जो इसकी दी हुई है वो दी है 5 मीटर में। हम इस पे 5 बराबर भाग करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर में हम 5 भाग करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का एक भाग हमारा आएगा। तो इसको हम 5 बराबर भागों में इस तरीके से बांट देंगे। जी, फिर हम यहाँ पास इसकी माप दर्शा दीजिए, और ये माप रहेगी आपकी मीटर में। फिर आप क्या करेंगे कि पहला जो बॉक्स है उसमें आप फिर से 10 भाग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये आप विकर्ण स्केल बना रहे हैं तो इसमें जब आप 10 भाग करेंगे तो जो आप रेखा खींचेंगे वो विकर्ण की तरह टेढ़ी होगी। तो चलिए 10 भाग करते हैं। तो इस तरीके से आप भाग कर लेंगे। ये आपने कर लिए हैं यहाँ पर। ये आप इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, 90 से कम का एंगल मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट से आप लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद आपको याद रखिए कि यहाँ विकर्ण स्केल में हमको 3 मापें लेनी है। तो यहाँ हमने मीटर लेके रखा है। ये माप हमारी हो जाती है डेसीमीटर में, हमको चाहिए सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ से एक 90 के कम एंगल से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ हमारी सेंटीमीटर की माप हो जाएगी यहाँ। तो इस तरीके से आप इनको लाइनों को आप क्या करें, मिला दीजिए। इन सभी लाइनों को आप यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। जो 10 भाग आपने किए थे उन्हीं को आप नीचे की ओर लाएंगे और इस लाइन से आप मिला देंगे। ऐसे ही आप ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट बॉक्स में जो है यहाँ भी आप 10 भाग करेंगे, वो भी आपके बराबर दूरी पर ही रहेंगी इस तरीके से। ये आपने 10 भाग कर दिए इस तरीके से। अब आप यहाँ नंबर्स लिख दीजिए 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे ही आप यहाँ पर लिख दीजिए 5, 6, 7, 8 और 9। ये आप तीनों ही मापें आपने लिख रखी हैं, मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। अब आप याद रखिए कि क्वेश्चन में आपको दर्शाना कितना था। तो क्वेश्चन में आपको दर्शाना था 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिएगा, आप यहाँ से 0 से ये 3 तक आपकी 3 मीटर की रेखा हो गई। ये आपने 3 मीटर की रेखा ले ली। इसके बाद आपको 6 डेसीमीटर लेना है। तो डेसीमीटर हमारा यहाँ पास हमने दर्शा रखा है। तो छठवीं लाइन जो हमारी है वो डेसीमीटर की है। ये लाइन हमारी डेसीमीटर की है, छठवीं लाइन। इसके बाद आप याद रखिए कि आपको 5 सेंटीमीटर लेना। तो सेंटीमीटर वाली लाइन में हम देखेंगे कि 5 कहाँ पास आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ, तो ये जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगी आपकी, ये इस तरीके से आप मिला दीजिए। ये आपने यहाँ पास पॉइंट बना दीजिए और यहाँ से आप सीधे एक रेखा ऊपर की ओर ले जाइए और यहीं दर्शा दीजिए यहाँ इसकी माप। ये आपकी माप हो गई 3 मीटर,
6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और आपने जो 10 सेंटीमीटर की माप ली थी वो आप यहाँ नीचे दर्शा दीजिए इस तरीके से। ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप विकर्ण स्केल बना सकते हैं। याद रखिए विकर्ण स्केल में हमको 3 मापें दी हुई थी जिनको हमने इस तरीके से दर्शा दिया है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विकर्ण स्केल का ही, वो थोड़ा दूसरे प्रकार का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक विकर्ण मापनी की रचना करो, मापनी की रचना करो जिसमें मीटर में पढ़ा जा सके। इसकी अधिकतम माप 500 मीटर है। इस मापनी पर 235 मीटर को प्रदर्शित कीजिए यदि RF बराबर 1/2500 हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़िए कि विकर्ण मापनी की रचना करना है। इसमें आपको अधिकतम माप 500 मीटर दी हुई है और मापनी में हमको 235 मीटर को प्रदर्शित करना है। RF हमारा दिया है 125। इसमें हमको केवल एक ही माप दी हुई है, वो है मीटर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निरूपक भिन्न हमारा दिया हुआ है तो उसको निकालने की आवश्यकता है नहीं, तो हम डायरेक्ट लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF गुणे मैक्सिमम लेंथ। RF हमारे यहाँ दिया हुआ है 1/2500 और मैक्सिमम लेंथ है 500 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए आप 100 का मल्टीप्लाई, तो आप याद रखिए 2 जीरो यहीं से काट दीजिए। तो आपका बन गया 500/25, 25 दूनी 50, यानी कि आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको जो स्केल बनानी है वो बनानी है 20 सेंटीमीटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 20 सेंटीमीटर की माप ले ली। इसके ऊपर आप उसी तरीके से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर माप ले लीजिए। इसी तरह से इस कोने से भी आप 2 से 3 सेंटीमीटर की माप ले लीजिए और इसको मिला दीजिए। ये आपने मिला दिया। अब याद रखिएगा ये 20 सेंटीमीटर की माप को आपको अधिकतम माप जितनी दी थी उतने में बांटना पड़ता है। तो यहाँ पास अधिकतम माप हमारी 500 मीटर है, तो इसके हम 500 भाग तो नहीं कर सकते, इसलिए हम 100 मीटर के 5 भाग कर लेंगे। 100 मीटर के हम 5 भाग कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पास 5 भाग कर लेंगे इसके। ये एक, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारा 5वां भाग आ गया। 200, 300, 400 और ये हमारा ये 5वां भाग है, 100 का ही है। और यहाँ हमारा मीटर में ही माप रहेगी इसकी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला भाग है इसमें हम 10 भाग फिर से पुनः करेंगे, लेकिन यहाँ से एक 90 की रेखा पहले आप ले लीजिए। 90 से कम एंगल की आपने रेखा ले ली। अब इसमें आपको 10 भाग फिर से करने हैं।
तो मैंने आपको बताया है कि विकर्ण थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, ये इस तरीके से आप मिलाएंगे। 10 भाग फिर से कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने इस तरीके से कर दिए हैं। अब आपको इस भाग में भी 10 भाग करने हैं, तो आप ऐसे ही इसको भी बांट दीजिए। 2 3 4 ये आपने बांट दिया इसको भी। अब आपको इन रेखाओं को नीचे लाते हुए इस रेखा से आपको मिला देना है। ये जो आपने रेखा खींच रखी है उससे आपको मिला देना है। ये इस तरीके से नीचे की ओर सभी रेखाओं को आप नीचे वाली रेखा से मिला दीजिए। ये इस तरीके से आपने मिला दिया। ये आपने, अब इसमें आप नंबर्स लिख दीजिए। 30 40 50 60 70 80 90। हम यहाँ 10 में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने 100 के प्रत्येक भाग किए हुए हैं, तो इसलिए 10 सेंटीमीटर के हम भाग ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे भी जो मान लेंगे वो हमारा होगा 1 2 3 4 7 8 और ये 9, इस तरीके से यहाँ हम मान लेंगे। अब हमको यहाँ दर्शाना था 235 मीटर, तो आप देखिए ये 0 से ये 200 तक आपका 200 मीटर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से 0 से 10 20 30, ये तीसरी लाइन आपकी 30 की है, तो 230 मीटर हो जाएगा आपका। फिर आपको 5 और लेना, तो 5 ये आप ऊपर वाली लाइन से ले लेंगे। इस तरीके से आप लेंगे, ये 30 हो गई, यहाँ से 35। ये आप दोनों रेखाओं को मिला दीजिए जहाँ आपस में मिलेंगी आपकी। ये इस तरीके से गाढ़ी कर दीजिए इनको। ये हो गई आपकी, इसी को आप आगे मिला सकते हैं ऐसे ये, और इसी में आप दर्शा दीजिए 235 मीटर। तो इस तरीके से भी आप विकर्ण स्केल बना सकते हैं। मैंने आपको 2 प्रकार बता दिए विकर्ण स्केल बनाने के। एक आप 3 इकाइयाँ निकाल के बना सकते हैं, एक आपकी जिसमें कि एक ही इकाई दी हो, तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने आपको मापनी के 2 प्रकार बता दिए हैं, पहला था साधारण और दूसरा था आपका विकर्ण स्केल। आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं दोनों के ही आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरी मापनी का जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा समपरिमाप स्केल। समपरिमाप स्केल, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल का यूज हम किसी वस्तु की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब हम बनाते हैं तो उसका एंगल जो हम लेते हैं वो 30 अंश का ही होता है। यानी कि हम बोलें कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमको 30 डिग्री के एंगल की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है। ये इस तरीके से आप 2 रेखाएं ले लीजिए, इसको आप O दे दीजिए, इसको x इसको y मान लीजिए। अब आपको 30 डिग्री लेना है इसमें, एक आपको एक्चुअल स्केल बनानी है, एक आइसोमेट्रिक। तो आप यहाँ से 30 डिग्री का एंगल खींचेंगे जो लगभग ऐसे आएगा, और एक आप 45 के एंगल पे लेंगे। याद रखिएगा जो आपकी एक्चुअल स्केल होती है वो वर्नियर स्केल से बड़ी होती है, यानी कि आइसोमेट्रिक स्केल आपकी वास्तविक स्केल से 0.815 इकाई कम होती है, यानी कि 18.5% इसकी माप कम होती है आइसोमेट्रिक स्केल की। इस तरीके से आप इसमें 10 भाग कर देंगे। 7 6
ये आपके ये जो आपकी स्केल होगी वो होगी एक्चुअल, और ये वाली स्केल होगी आपकी वो होगी आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक स्केल। यहाँ जो आपका एंगल बनता है वो होता है आपका 30 डिग्री का, और ये एंगल है आपका 45 डिग्री का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पास कि हमारा जो समपरिमाप स्केल है वो 30 डिग्री के एंगल में बनी है, और जो एक्चुअल स्केल है वो लगभग 45 में बनी है। तो हमारी जो आइसोमेट्रिक स्केल है वो एक्चुअल स्केल से छोटी ही दिख रही है। इस प्रकार आप आइसोमेट्रिक स्केल बना सकते हैं। अब मैं आपको अगला प्रकार बता रहा हूँ, वर्नियर स्केल। चलिए, वर्नियर स्केल मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। बाकी आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।